देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है। आम जनमानस को इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इस समय हम राजधानी के लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आम जनमानस को ये पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उस पर उनकी जेब पर किस तरह से असर पड़ रहा है। ये जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं इस पे आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? भैया बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है, 221 जी। तेल पे पेट्रोल पे जो दाम बढ़े हैं जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। कमाई इतनी रह नहीं गई है। पेट्रोल काम गाड़ी चलेगी कॉमन सी बात है। जितना कमाते तो उससे बचा नहीं ना। 22 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश कर रही है। इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि गरीबों के हित में सोचें और थोड़ा बहुत पेट्रोल और हर चीज़ों पर रेट कम करें। मैडम, ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? जेब पे तो काफ़ी असर पड़ रहा है। हम लोग का उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है हम लोगों की, और पेट्रोल डीजल के काफ़ी दाम बढ़ रहे हैं। ये जो 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार बजट अपना पेश कर रही है, उस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? अच्छे ही होगा। गवर्नमेंट जो भी करेगी आम आदमी को देख के ही करेगी। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उन पे उनकी जेब पे किस तरह से असर पड़ रहा है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हर रोज़ बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, जो है किस तरह से असर पड़ रहा है आपके जेब पे? अरे उस पर जो है मुझे जहाँ हम लोग जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं, जो है जहाँ 100 रुपये में जो है पहले जहाँ ज़्यादा चलता था, जो है 100 रुपये में मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर चल पाती है। जो है मेरा काम उसमें नहीं हो पाता है और भी दिक्कतें होती है। जो है कंपनी में जो है मुझे पैसा भी नहीं उतना ज़्यादा मिलता है। जो है तो असर ही पड़ रहा है। जो है ना, महंगाई बढ़ रही है, जो है खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई जो है बढ़ रही है। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से खर्चे अपना जो है रेट इसका डाउन करे, जो एक प्रक्रिया चलती रहती है जो है उसमें कमी करे जो है। तो ये हैं कुछ लोग जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि बजट आएगा और आम जनमानस के लिए प्रदेश सरकार कुछ न कुछ सोचेगी। कहीं न कहीं आम जनमानस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बहुत परेशान है। हमारे साथ एक दादा हैं जो कि पटरी दुकानदार हैं और रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाते हैं फल की। हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट ला रही है उससे उनको क्या उम्मीदें हैं। दादा, जो 22 फरवरी को सरकार बजट ला रही है उस पर क्या कहेंगे आप? कितनी उम्मीदें हैं आप? अरे भैया, सब चीज़ तो थोड़ा सस्ती हो जिससे आम जनता खाएगी और उसका कल्याण होगा। अच्छा, क्या सस्ती हो? जैसे फल है, सब्जी है, अनाज है, और सस्ता होना चाहिए। तो ये थे दादा। आइए हम और कुछ लोगों से जानते हैं कि जो 22 फरवरी को बजट आने वाला उससे क्या उम्मीदें हैं आम जनमानस को। कि भैया, जो अभी 22 फरवरी को बजट आने वाला है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? मेन भैया, सबसे पहले तो डीजल पेट्रोल का दाम ही कम हो और घरेलू गैस, बाकी जैसे दादा ने बताया कि सब्जियों के दाम, फल और ये सब हो तो आप बजट ठीक रहेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं। 100 के पार हो गया। आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? भैया, दिन भर गाड़ी से घूमते हैं, जेब में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पैदल चलना हो तो ना पड़े, लेकिन गाड़ी ऐसी चीज़ है कि बगैर पेट्रोल के तो चलेगी नहीं। कहीं न कहीं आम जनमानस को इसकी समस्या बहुत सबसे ज़्यादा आम जनता के पर तो बोझ पड़ रहा है। तो ये थे आम जनमानस जिनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से हर रोज़ बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं आम जनता पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। हमारे साथ एक लड़का है जो पटरी दुकानदार है और रोड के किनारे अपना एक छोटा सा व्यापार करता है और अपना जीवन यापन करता है। उससे हम पूछेंगे कि जो 22 फरवरी के जो बजट आ रहा है उसे लेकर उसको क्या उम्मीदें हैं अपने व्यापार को लेकर। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर रही है, उससे लेके क्या उम्मीदें हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें? अब सस्ती तो यही, जैसे कि राशन जो महंगा हो जाता है और
और भी चीज़ें हैं जो महंगी हो जाती है। तो अगर हाँ, जैसे हम ही दुकानदारों के लिए है कि अगर दुकान लगाते हैं तो उसमें कुछ बच नहीं रहा है अब, और ऊपर से फुटपाथ पर दुकान लगाए हैं। तो यही चाहते सरकार से कि हम लोग के लिए कुछ अच्छी चीज़ सोचे तो सही है। अब ऐसे लगाए रहते हैं तो कुछ बजट भी नहीं बनना, कि जब से कोरोना के चक्कर में हुआ है तब से दुकानदारी तो हम लोग की मर गई है, बिल्कुल नहीं रह गई है। और यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग की सुने तो ठीक है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं। बजट को लेकर सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। अगर हम और कुछ लोगों से बात करेंगे बजट को लेकर, 22 फरवरी को सरकार बजट ला रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, उस पर आपका क्या कहना है? जब चीज़ें सस्ती होंगी तभी कारोबार बढ़ेगा। इस तरह से जैसे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इस तरह से जो गाड़ियों का माल आता है मंडियों में उनका दाम बढ़ता ही जा रहा है। और जब दाम बढ़ेगा यहाँ तो यहाँ पे कस्टमर कम आएंगे। इन सब चीज़ों के रेट कम होने चाहिए। जब हमें सस्ता मिलेगा तभी कस्टमर आगे आएगा हमारी दुकान पे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? पेट्रोल कीमतें, डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा महंगाई पर असर इसी पे बात आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर। यहाँ पे एक ऑटो वाले हैं, उनसे हम पूछते हैं कि 22 फरवरी को जो बजट आने वाला है उनको इस बजट से लेकर क्या उम्मीदें हैं? 22 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश सरकार बजट ला रही है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें यही हैं कि जो होगा अच्छा होगा। क्या अच्छा हो? क्या आपको क्या लगता है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए? पेट्रोल है, डीजल है, जो जिस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये सस्ता होना चाहिए अब तो, बस, और कुछ ना सस्ता हो। अरे राशन ये दाल और ये तेल रिफाइंड ये सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बहुत महंगी होती जा रही है। तो ये हैं एक ऑटो चालक जिनका कहना है कि ये राशन की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आइए और हम कुछ लोगों से, आम जनमानस से पूछते हैं कि आप बजट को लेकर जो 22 फरवरी बजट आने वाला है उस पर क्या कहेंगे? 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार बजट ला रही है अपना, उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है वो हमारे आम जनता के लिए बहुत भलाई के लिए सोचा है, और जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। हमें इस सरकार से उम्मीद है कि जो भी करेगी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जनता के लिए अच्छा करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है, और केंद्र सरकार ने तो अच्छा किया ही है। जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं, उछाल मार रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके जेब पे कुछ असर पड़ रहा है इसका? देखिए, पेट्रोल चाहे 150 रुपया लीटर हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सरकार दूरगामी सोच ला करके जो है, जो नियम कानून का बदलाव कर रही है, जो बजट ला रही है, उससे हमारे आने वाले समय के लिए सरकार हमको सुरक्षित कर रही है, हमारे देश के लोगों को सुरक्षित कर रही है। इसमें सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। हम तो ये थे आम जनमानस जिनका कहना है कि पेट्रोल डीजल चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन जो सरकार हम लोग के लिए सोच रही है और कर रही है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। देखने की बात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट आम जनमानस के लिए कितना कारगर साबित होता है। LN मीडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ।